हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मामला है दिल्ली का, जहां पर जो है एक सिंगल मदर थी। अब उनको अपने बच्चे के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए था, और दिल्ली में ये नियम कानून है कि अगर किसी बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको अपने पिताजी से, दादाजी से जो है वहां पर जो है अनुमति या उनको साथ में लेकर के आना है। जिसके बाद हुआ ये कि सिंगल जो महिला थी, सिंगल मदर थी, उसको समस्या हो रही थी अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो है एक याचिका दायर की गई थी, जिसको हम समझेंगे कि आखिरकार किन किन आधारों पर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पर क्या फैसला सुनाया है। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर विवाद में केंद्र से ओबीसी प्रमाण पत्र के अलग नियमों पर मांगा जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पर कि आपने ऐसे अलग नियम क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो है एससी एसटी जो महिलाएं हैं उनको जो है ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाता है बच्चों के लिए, उनको कोई भी बात का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ओबीसी के लिए ऐसा क्यों जो बनाया गया है, इसकी बात जो है मतलब इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से या केंद्र से जो भी यहाँ पर मामला चल रहा था। तो सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है याचिका किस मामले में दायर की गई थी और ऐसा नियम बनाने के पीछे उनका तर्क क्या था। देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर के ओबीसी प्रमाण पत्र पर केंद्र से मांगा है जवाब। याचिका में कहा गया कि बच्चे को केवल पितृपक्ष से ही प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। याचिका में बताया गया कि जो है केंद्र ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो नियम कानून ऐसे हैं कि पितृपक्ष होगा तभी आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट देंगे, जो कि अपने आप में क्या एक तरीके से भेदभाव है या फिर जो है बहुत सारे नियमों कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब कोई जो है डाइवोर्स्ड महिला है या सिंगल मदर है या जो है विडो महिला है, इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं ले पाई, क्योंकि आपने ऐसे नियम कानून बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार को अपने इन नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए लिखा है यहाँ पर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर याचिका जो है यहाँ पर जो है उस पर आदेश पारित कर दिया है, जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि सिंगल मदर के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर उसके बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। जाओ पहले जो है पिता पक्ष में से किसी व्यक्ति को लेकर के आओ। याचिका में यह भी कहा गया कि आवेदक को केवल पितृ पक्ष से ही ओबीसी प्रमाण पत्र मिल सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह प्रक्रिया जो है संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं कि समानता का उल्लंघन कर रही है। कानून के समक्ष जो सब हम समान हैं उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है पुरुष और महिला के हिसाब से भेदभाव कर रहे हो। याचिका में अधिवक्ता ने कहा कि सिंगल मदर के बच्चों को उनकी मां के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र न देना उनके अधिकारों का उल्लंघन है, खासकर जब वे ओबीसी से संबंधित हैं। मतलब महिला ओबीसी से संबंधित है और अलग रह रही है, अपने बच्चे के लिए सेम ओबीसी सर्टिफिकेट चाहती है तो वो नहीं ले पा रही थी, जिसके बाद जो है ये मामला चर्चा में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है इस पर जो है केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश। दिल्ली सरकार में दिशा निर्देश यही है जो आपको बताया मैंने कि जो है आप SC ST का ले सकते हो, लेकिन ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे के लिए खासकर तो आपको जो है पिता पक्ष से किसी को लेकर के आना चाहिए। तो ये जो है बोला जा रहा है कि भाई SC ST को क्यों दे जा रहे हो आप, अगर हमारे लिए नियम ये है तो उनके लिए भी रखो, या फिर जो है उनके लिए नियम बनाया गया तो हमारे लिए भी वैसे ही रखो, क्यों अलग से लगा के रखा गया है। याचिका में इस असमानता और भेदभाव पर सवाल उठाया गया है कि सिंगल मदर हो या डाइवोर्स महिला हो, जो भी हो, ऐसा क्यों वहां पर किया जा रहा है। तो इस पर जो है सवाल पूछे गए हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह प्रक्रिया उन बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है जिन्हें उनकी मां, जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मां के साथ ही पल रहा है, अब उसको जो है सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नियम कानून तो कहते हैं कि बनेगा ही नहीं सर्टिफिकेट। आप जब भी दफ्तर में जाएंगे किसी भी तो वो मना कर देंगे कि नहीं मैम ये जो है नियम कानून तो है ही नहीं, हमारे यहाँ पर जाइए पिता पक्ष से किसी को लेकर के आइए। अब वहां से कोई नहीं आया है, नहीं लाने में सक्षम है, तो वो जो है इन अधिकारों से वंचित रह जाएंगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह प्रावधान न केवल असंवैधानिक है बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय भी करता है। सिंगल मदर के बच्चों को अपनी मां के प्रमाण पत्र पर ही ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये मांग की गई है। अधिकारियों द्वारा पितृपक्ष के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दबाव जो है उनके अधिकारों को सीमित करता है। अगर कोई महिला आ रही है, वो मांग रही है सर्टिफिकेट और वो ऑलरेडी ओबीसी से बिलोंग करती है, तो आप उनके बच्चों को सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है इसको जो है पूछा भी गया है और अपने अधिकारों की मांग भी की जा रही है। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश का उल्लेख
आपको जैसे बताया है कि ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पितृपक्ष के किसी भी सदस्य को, चाहे वो पिता हो, दादा हो, चाचा हो, पितृपक्ष समझ रहे हो, मतलब महिला का जिससे विवाह हुआ है उनकी तरफ से कोई जो है मेल मेंबर आना चाहिए, अदरवाइज जो है आपको नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। यह दिशा निर्देश सिंगल मदर के जो भी बच्चे हैं उनके साथ जो है भेदभाव करता है। अगर कोई महिला अपने पति से अलग हुई है तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगी। बच्चे को अकेला पाला जा रहा है साथ में, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर सी बात है, और ऊपर से क्या किया जा रहा है, आप जो है प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हो, तो ये अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। और साथ में जो है ओबीसी महिला हो चाहे ओबीसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, उसके अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थता होती है, उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब आपको पता है, देखो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट हो या एसटी सर्टिफिकेट हो, इनसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको, बहुत सारे जो है फॉर्म्स वगैरह हो गए और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर मिलते हैं। अगर आप इन सर्टिफिकेट्स को नहीं लगाते हो तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए, और उसके नुकसान भी हैं। अगर आप जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हो तो आपको आर्थिक फायदे नहीं मिलेंगे, जॉब्स वगैरह में भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर ये सवाल उठाए गए हैं। देखिए फिर लिखा, याचिका का मुख्य उद्देश्य है कि सिंगल मदर के बच्चों को उनके माँ के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ना कि पिता पक्ष के आधार पर। तो देखो ये तो रहा दिल्ली का मामला। अगर किसी अन्य राज्य में भी ऐसा कोई प्रावधान है या फिर कोई अन्य नियम कानून हमारे भारत में ऐसे हैं जो वहां पर लागू होते हैं कि नहीं, पिता पक्ष को लेकर ही आएंगे आप, तभी जो है आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो उन नियमों कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि कल को जो है महिला अगर किसी पुरुष को नहीं ला पा रही है तो उसके अधिकारों का या उसके बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में जो है सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, तो एक तरीके से बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। और सरकार जब ये बोलती है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, तो वहां पर बनवा ना पाना भी क्या है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन सब पर जो है लगातार जो है चर्चा होती रहती। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जवाब मांगा है केंद्र से कि आप बताइए कि आपने जो ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग से नियम कानून क्यों बनाए हैं, इनको बदलिए और जो है नॉर्मल करिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए और वो सक्षम है या उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करता कि महिला है, पुरुष है, सिंगल है या डबल है, आप उसको सर्टिफिकेट बनाकर दीजिए ताकि जो अधिकार उसके हैं उनका अधिकारों का वो फायदा उठा पाए। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर के बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र देने की दिशा निर्देश में सुधार के लिए किससे जवाब मांगा है? राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, उच्च न्यायालय से या मानवाधिकार आयोग से? तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका जवाब किससे मांगा है। आई होप ये आर्टिकल समझ में आया होगा। बहुत छोटा आर्टिकल था लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें नई नई जानकारियां देते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।